जय श्री कृष्णा। पौष मास में दूसरे दिन हम श्रीमद् भागवत महापुराण में आज गोवर्धन लीला का गुणगान करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उसके बढ़ने से रासलीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना का बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पूज्य और पूजक, सेवे और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंगन्यास, करन्यास आदि विधियां बताई गई है। दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को बुलाकर वेर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं मिट जाता, पूजा नहीं हो पाती, तभी दुखों को भूलना है। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 वर्ष का था। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं, तब रास फल आता है। इसी कारण से तो रासलीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। हर वर्ष नंद बाबा इंद्र योग करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये सब क्यों कर रहे हो? कौन से देव के लिए, किस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा का देव है इंद्र। इंद्र बरसात बरसाए, धान्य और घास उग सके, सभी जीव चैन से जिसके। इंद्र हमारे ईश्वर है, उनके प्रश्न करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। कन्हैया किसी भी देव का न तो अपमान करते हैं न उपेक्षा करते हैं। कन्हैया ने कहा, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र का पद पा सकता है। इंद्र के इंद्र को जानते हैं। नंद बाबा, बेटा कौन है वो? कन्हैया, ये मेरा गोवर्धननाथ इंद्र का भी इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ। इन चारों के मध्य में है गोवर्धननाथ। वह सबका स्वामी है, अतः मध्य में मैं बैठा हुआ हूँ। बाबा उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या? नंद बाबा, नहीं तो। कन्हैया, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं है, उसकी पूजा क्यों करते हो? ये गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है, वह तो उसका आदि भौतिक स्वरूप है। उसका आदि देविक स्वरूप और तो और सूक्ष्म है। गोवर्धननाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक है। मुझे कई बार उनके दर्शन हुए हैं। गोवर्धननाथ दीपक की जीवन ज्योति है। तुम सब उन्हीं की पूजा करो, तुम सब उनका दर्शन करेंगे। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय कर लिया और सबको समझा रहे हैं। इंद्रदेव के बदले गोवर्धननाथ की पूजा करवा रहे हैं। नंद बाबा, गोवर्धन की पूजा विधि हम जानते नहीं है, तो पूजा कैसे करेंगे? कन्हैया, बाबा मैं जानता हूँ, तुम चिंता न करो। गोवर्धननाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों में खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जूस निकाला गया। जिसके घर में खाद्य सामग्री नहीं आए, उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया, हम सब देख सकेंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली के दिन तप किया था। वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण वेदों उच्चारण करने लगे। कन्हैया अभिषेक करने लगा। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गो बालकों से यमुना जल मंगाया गया। बालक थक गए पानी लाते लाते, तो कहने लगे, कन्हैया यमुना जी बड़ी दूर है और तेरा देव है बड़ा लंबा चौड़ा। अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकते हैं? कन्हैया, अरे मित्रों, मेरा ये गोवर्धन तो बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगता है, हे गोवर्धन, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा यमुना तो आपके चरण ही हैं, कृपा करके किसी प्रकार प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। उसे मानसी गंगा कहते हैं। सभी बालक आनंद से उछलने लगे। नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया, कोई सामान्य नदी नहीं, ये गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ, श्रृंगार किया। ब्रजवासी कहते हैं, अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा मजा आता है। यह ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी चंदन लाए। कन्हैया ने कहा, ठंड की ऋतु है, सो चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्हैया, कुमकुम का तिलक कर सकते हो, किंतु वह कहीं नाक में न चला जाए, नहीं तो इन्हें छींक आएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है, ऐसा मानो। अपने देह के प्रति जो प्रेम रखते हैं, वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति भी रखो।
प्रभु बड़े आनंद प्रिय है। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश किया। सब कहने लगे, कन्हैया ये पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप है, आध्यात्मिक, आदिदेविक और भौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही नाक या मुंह में चली जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं होगा। कन्हैया अब हम ठाकुर जी को चावल से विवादन करें? कन्हैया नहीं नहीं, चावल कहीं ठाकुर जी को लग गए तो फिर हम क्या करें? कन्हैया मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती के विवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वह आदि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा ये है साक्षात परमात्मा। सब पूछने लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है? तो कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, इन्हें भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी न खाना। भोग न लगाने से वे भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना पड़े, इस जन्म में या किसी और जन्म में। बज्रवासी, क्या गोवर्धन भी भूखे होते हैं? क्या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया हाँ, मेरा ना तो दीपक की ज्योति सा जीवन है प्रत्यक्ष, वे हमारे सामने खाएंगे। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ में आकर रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धननाथ, आपको तो कौन खिला सकता है? आप तो समर जगत के अन्नदाता है। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए हम निहारे। ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। गो बालक आनंद से नाचने लगे। लाला ये ठाकुर जी तो सचमुच खा रहे हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर जी तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष है। गोवर्धननाथ जी ने भोजन जारी रखा। गो बालक चिंतित होने लगे। लाला ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे, लंबे अरसे से भूखे लगते हैं, हमारे लिए भी कुछ छोड़ेंगे या नहीं? तू भी तो अकेले नहीं खाता है और ये तो अकेले खाए जा रहे हैं, प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया नहीं, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना हमें भी देंगे। देखो गोवर्धननाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई है। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी जी की कृपा होती है। गोवर्धननाथ जी की पूजा और आरती के बाद सभी बज्रवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह करके अच्छी तरह खिला रहा है। गो बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक की जगह 3-4 पेट हो तो भी मजा आ जाए। कन्हैया चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्मा है, जो उच्छिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर न करो। भीख मंगों का जूठा अन्न भी न दिया जाए। भीख मंगा है तो क्या, वह भी ईश्वर का तो अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहट्टी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा करने के बदले गोवर्धन की पूजा करवाई है। इंद्र ने कोपायन होकर 12 मेघों को आज्ञा दी। उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। बज्र पर टूट पड़ो, सभी का नाश कर दो। मेघों ने बज्र का हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगे, मेरे प्रभु गोवर्धननाथ सभी की रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो। उन्होंने मुझसे स्वप्न में कहा है, वे मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं। 7 दिनों तक वर्षा होती रही, उसके बाद वे उनकी शरण में जाने से हमारी रक्षा करेंगे। मैं बाहर रहित होकर तेरी अंगुली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूंगा, ऐसा भी उन्होंने मुझे कहा है। लाला ऐसी बात है तब तो जल्दी उठाओ गोवर्धन। कन्हैया मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा, तुम सभी मेरी सहायता करो। गोवर्धननाथ फूल से हल्के हो गए, कन्हैया की अंगुली पर खड़े हो गए। श्री गिरधारी जी की जय। जय गोवर्धन महाराज जी की जय। परम आश्चर्य हुआ, बज्रवासी दर्शन से तृप्ति नहीं पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया। तू थक गया होगा, हटा ले अपनी अंगुली। कन्हैया तुम्हारी लकड़ियां पर खड़ा है, अच्छा तुम्हें अंगुली हटा देता हूँ। जो इन कन्हैया ने अंगुली हटाई, पर्वत का भार ऐसा हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा ये तो नीचे की ओर धंस रहा है, जल्दी आधार दो। आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहे गोवर्धननाथ उसे वही देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। वह बंसी बजाने लगा। गोवर्धननाथ दौड़ने लगे। सभी को अतिशय आनंद हुआ। गिरधारी जी का स्वरूप ऐसा तो दिव्य था। बज्रवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सिर बज्रवासियों और गायों की रक्षा की।
अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। ये तो साक्षात परमात्मा है। उसका अभिमान अहा हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, मेरी भूल हो गई, हे नाथ मुझे क्षमा करो। उसने मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दी। सभी बज्रवासी बाहर आए, बज्र में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहाँ इकट्ठा किया गया उसे सुरभि कुंड कहते हैं। कुछ लोगों को आशंका हुई कि कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा सी हुई, चर्चा चल पड़ी। कहाँ ये 7 वर्ष का लड़का और कहाँ वे भारी भरकम गोवर्धन पर्वत। ये नंद जी का ही पुत्र है या किसी को और उठा लाए हैं। हम नंद जी को बुलाकर उन्हीं से पूछेंगे। नंद बाबा आए तो पूछा गया, ये लड़का किसका है? नंद बाबा, ये मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य जी ने बताया था कन्हैया में नारायण जैसे गुण है। यशोदा ने वह चर्चा सुनी तो कन्हैया से पूछा, तू किसका है? कन्हैया, तेरा ही तो माम है। यशोदा, लोगों का कहना है कि तेरे पिताजी गोरे हैं, फिर तू काला क्यों है? कन्हैया, माँ जन्म के समय तो मैं गोरा ही था, किंतु तेरी भूल के कारण मैं काला हो गया। मेरा जब जन्म हुआ था तब वह अंधेरा छाया हुआ था, सभी नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलते रहा। अंधेरा मुझसे चिपक गया और मैं काला बन गया। बोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मान ली। 12 बजे तक मैं जाग रही थी। उसके बाद में न जाने क्या हुआ, मेरी ही भूल के कारण कन्हैया काला हो गया है। एक नाथ महाराज जी एक कारण और बताते हैं कि मनुष्य का कलेजा काला है क्योंकि उसमें काला काम करता है। श्री कृष्ण कीर्तन, ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन करने वालों की कालिमा कन्हैया खींच लेते हैं। वैष्णव के हृदय को उज्ज्वल करते करते कन्हैया खुद काले हो गए हैं। विषयों के बारे में ही सोचता रहता है, उसका अंतर काला हो जाता है। कन्हैया उसे उज्जवल करने में लगे हैं। गोपियों का कहना है, हम आंखों में काजल लगाती हैं, कन्हैया हमारी आंखों में बसा रहता है, सो काजल से काला हो गया है। महाभारत के उद्योगपुर में एक प्रसंग है। विष्टि के हेतु आए हुए कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तेरे माता पिता कौन है? ये भी तक निश्चित नहीं हो पाया है। नंद, यशोदा, तेरे माता पिता है तो तू काला क्यों है? श्री कृष्ण, मैं कौरवों का काल बनकर आया हूँ, सो मैं काला हूँ। किंतु दुर्योधन ने ऐसी बात करने वाले कृष्ण राधा से पूछी। कुछ और कहते हैं, लीला निकुंज में दोनों विराजमान थे। राधा ने प्यार से पूछा, हे नाथ, वैसे तो तुम सुंदर हो किंतु श्याम वर्ण हो। श्री कृष्ण, वैसे तो मैं गोरा ही था किंतु आपकी शोभा की वृद्धिगत करने के लिए श्याम हुआ हूँ। आपका सौंदर्य बढ़ेगा तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दोनों ही गोरे होंगे तो आपकी प्रशंसा कौन करेगा? इंद्र आदि देव के श्री कृष्ण पूजा करने आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम जान न सके, पहचान न सके, हमें क्षमा करो। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया। गोवर्धन लीला रहस्यमयी है। इस लीला का बाद रासलीला आती है। गोवर्धन ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप को अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन में पशु पक्षी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्यापक है, सारा जगत ईश्वर में समाहित है। शिव केवलम, ये तो वेदांत की चरम सीमा है, किंतु आरंभ में तो सभी में ईश्वर है। उपासना के 2 भेद है, व्यक्त और अव्यक्त। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय गोवर्धन महाराज की जय।